हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सर्कल का दो क्वेश्चन बताने वाला हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ में आना चाहिए। सर्कल का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि किसी भी जो है कि सर्कल में, जैसे मान लें हम एक सर्कल ले लिए, ये मेरा एक सर्कल है, तो सर्कल का जो है कि जो सेम आर्क है, जो सेम, जैसे किसी भी कोई भी हम इसे कॉर्ड ले लेते हैं और ये मेरा आर्क होगा, तो जब कॉर्ड सेम होगा तो मेरा आर्क भी सेम होगा। और इसके सेम आर्क या सेम कॉर्ड के थ्रू यदि रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे यदि आप एंगल बनाते हैं तो कितना ही एंगल क्यों ना बनाइएगा, ये सारा एंगल आपका क्या होगा, सेम होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है कि आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड है। समझिएगा, कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का O क्या है, सेंटर है। उसके बाद कह रहा है कि X का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा, देखिए इसमें ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है और ये एंगल आपको जो है कि 70 डिग्री गिवन है। आपको ये कंप्लीट एंगल X आपको फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा बच्चा, समझिए। तो देखिए, आपको किसी भी आर्क या कॉर्ड को पकड़ना होगा जो सेम हो। देखिए, एक BC जो है कि एक ऐसा कॉर्ड है, ये BC आपका एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सेम है, और इसके थ्रू जो है कि हम रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बना रहे हैं, एक एंगल D और एंगल जो है कि आपका क्या, A। तो कहने का मतलब इस जगह एंगल A जो होगा बच्चा, एंगल D के इक्वल हो जाएगा। क्या, क्यों? क्योंकि ये जो है कि एंगल्स, ये क्या है, एंगल्स, ये जो होगा आपका एंगल्स इन, इसको सेगमेंट भी कह सकते हैं, सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट पे बना हुआ जो है कि क्या, बना हुआ एंगल जो है कि आपका सेम होता है। तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे। तो एंगल ए का वैल्यू तो आपको गिवन है 30 डिग्री, तो इस जगह से एंगल डी आपका फाइंड हो गया। अब बताइए, जब एंगल डी फाइंड हो गया तो ये एंगल डी मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया मेरा, ये तो समझ गए। अब मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप ये ट्रायंगल ए, ये डी और सी और बी, यानी कहने का मतलब BCD ट्रायंगल को देखिए, इसका जो है कि इसी का ये एंगल है आपका, और जो है कि क्या, इस ट्रायंगल का मुझे दो एंगल मालूम है, तो दो एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं किससे, सम ऑफ एंगल्स थ्योरम। ऑल एंगल्स का सम जो है कि ट्रायंगल का क्या होता है, 180 होता है। तो चूंकि इन सिंस ट्रायंगल, या तो इन ट्रायंगल, इस जगह लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में जो है कि हम क्या देखते हैं बच्चा, ऑल एंगल्स का सम आपका 180 हो जाएगा। यानी एंगल जो है कि आपका CBD, एंगल CBD प्लस एंगल जो है कि BBC, एंगल जो है कि आपका BDC प्लस एंगल जो है कि BCD, इस ऑल एंगल का सम आपका 180 हो जाएगा। इसमें आपको एंगल B आपको गिवन है, तो B का वैल्यू आप 70 डिग्री पुट कर दीजिए। एंगल DB गिवन है तो इसका 30 डिग्री पुट कर दीजिए। इसको बेसिकली हम एक्स माने हुए हैं पहले से, तो ये जो है कि क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। 70 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका, 100 हो गया बच्चों। अब प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 180। इस जगह से एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिएगा बच्चा, तो इसको इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 100। तो इस जगह देयरफॉर एक्स का वैल्यू जो आया आपका 80 डिग्री आया। तो ऐसे बनाना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है क्या, इसमें एंगल जो है कि क्या, बी, इन कहने का PBA जो है कि आपको 35 डिग्री गिवन है, और जो है कि आपको कुछ भी नहीं गिवन है। और एंगल क्यू, एंगल एक्स, यानी कहने का मतलब BQP आपको फाइंड करने के लिए कहा है। एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए आपको इसमें देखना होगा कि ये जो एंगल Q है और एंगल जो है कि A आपका है, वह जो है कि सेम सेगमेंट PB से बना हुआ है। बोलिएगा सर कैसे, समझिएगा। अब यदि हम जो है कि इस सेगमेंट के जो है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को आगे बढ़ा के इस पॉइंट पे मिला दें, एंगल A मेरा बन रहा है ना। अब उसके बाद जो है कि क्या, ये इसको जो है कि इस साइड से यदि हम बढ़ा देंगे तो बढ़ा के जो है कि मेरा एंगल Q बना हुआ है। तो ये कहने का मतलब सेम सेगमेंट का बना हुआ एंगल है, यानी सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल है आपका A और क्या, Q, इसलिए A और Q क्या होगा आपका, एंगल इक्वल होगा। तो इस जगह हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है कि आपका BAP या तो PAB जो होगा बच्चा आपका एंगल जो है कि क्या, किसके इक्वल होगा,
पी बी क्यू पी के इक्वल होगा, बी क्यू पी के इक्वल होगा। बोलो कैसे होगा सर, कैसे होगा? क्योंकि ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। क्या ये सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल है। तो सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल आपका क्या इक्वल होता है। तो कहने का मतलब कहीं से यदि ये एंगल इक्वल फाइंड कर लिए हैं तो कहने का मतलब ये भी एंगल एक्स का वैल्यू मुझे निकल के आ जाएगा। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये तो एंगल जो है कि इस ट्रायंगल से रिलेट करता है। तो किसी भी ट्रायंगल में मुझे किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल मालूम होना चाहिए, तभी हम थर्ड एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। समझिए, तो ये एंगल फाइंड है और देखिए ये आपका सेंटर के थ्रू जो है कि क्या पास हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा डायामीटर, और डायामीटर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का बना हुआ एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। तो बताइए आपको एंगल पी मालूम हो गया, समझ गए? एंगल पी आपको मालूम हो गया, एंगल ए आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल अब ट्रायंगल से चलाइए ए पी बी, ए पी बी। तो इस ट्रायंगल में जो है कि क्या ऑल एंगल का जो सम होगा 180 होगा। यानी एंगल जो है कि क्या पी ए बी प्लस एंगल जो है कि क्या ए पी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा ए बी पी, इस सभी का सम 180 हो जाएगा। इसमें किसका किसका वैल्यू गिवन है? इसका वैल्यू गिवन नहीं है। एंगल पी आपका 90 डिग्री है, एंगल बी आपका क्या है 35 डिग्री गिवन है, इक्वल्स टू 180। इसको ऐड कर दीजिए बच्चा, और ये तो मेरा क्या है एक्स के इक्वल है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 तो 5, 9 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 12, इक्वल्स टू 180। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 180 में से 125 को माइनस कर देना। तो इस जगह से एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 10 में से 5 तो 5, और इस जगह क्या होगा 7 में से 2 तो क्या हो जाएगा 55। तो कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 55 डिग्री आ गया, निकल के आ गया। तो आप समझे ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है कि क्या सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट है जो थ्योरम से रिलेटेड है मुझे मालूम होना चाहिए ना। यदि आपको भी ये वीडियो मज़ेदार लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।